जेंगो में कस्टम यूजर मॉडल बनाने के लिए क्या करना होगा? जब हम जेंगो एडमिन में जाते हैं किसी प्रोजेक्ट का तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्या? बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यूजर नेम होता है एंड पासवर्ड होता है, उससे लॉगिन करना पड़ता है। बट मेजर जो हमारा इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में कोई भी यूजर को लॉगिन करना होगा तो किससे करते हैं? ईमेल एंड पासवर्ड से। तो इस जो ईमेल एंड पासवर्ड इस फॉर्मेट को कैसे यहाँ पे ले आएँगे? तो उस इसको बोलते हैं कस्टम यूजर मॉडल। सो हाउ टू क्रिएट कस्टम यूजर मॉडल इन डिजांगो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूजर नेम होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड से मैं लॉगिन करता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड से लॉगिन करूँ जी जेंगो एडमिन में। सो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पहले तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हूँ। पहले मैं मुझे करना क्या है मेरे को कि जो मेरा प्रोजेक्ट है इसमें एक अकाउंट्स नेम का एक ऐप क्रिएट करना होगा। ऐप क्रिएट कर दिया, उसके बाद मुझे इस जो ऐप को क्रिएट किया ऐप को सेटिंग में जगह इंस्टॉल करना होगा। ये तो आपको पता ही होगा, सेटिंग कोई ऐप क्रिएट करेंगे तो इसको सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कर देगा आप कर देंगे आप। उसके बाद सेटिंग में जैसे यहाँ पे कर दी मैंने, अकाउंट्स इंस्टॉल कर दी और उसके बाद सेटिंग में इंस्टॉल करने के बाद जो यहाँ पे कर दी मैंने सेटिंग में इंस्टॉल यहाँ पे मैंने सेटिंग में इंस्टॉल कर दिया ऐप को। इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा कि यहाँ पे मॉडल्स में जाना पड़ेगा। मॉडल्स में जाना पड़ेगा। तो मॉडल्स कहाँ गया? मॉडल्स यहीं पे तो अकाउंट्स का मॉडल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा फ्रॉम डिजांगो कंट्रीब ऑथ मॉडल्स इंपोर्ट एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर एंड बेस मैनेजर। ये कोड लिखना पड़ेगा। तो इस कोड को लिख टाइप करना पड़ेगा और ये जो कोड है आपको डिजांगो का जो ऑफिशियल क्या बोलते हैं रिसोर्सेस है उसमें मिल जाएगा, वेबसाइट में मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तो आपको मिल ही जाएगा। तो हाउ टू क्रिएट कस्टम यूजर मॉडल बोलेंगे तो आपको कोड मिल जाएगा ये वाला डिजांगो डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो क्लास बनाऊंगा, एक तो माई अकाउंट मैनेजर और एक अकाउंट। तो माई अकाउंट में क्या होगा, जो क्लास अकाउंट मैंने पहले पहले तो बनाऊंगा कि क्लास अकाउंट, ये जो क्लास बनाऊंगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर को यहाँ पे पैरामीटर 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 एब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर पैरामीटर पास करूंगा। तो उसके बाद क्या मैंने एक जब यूजर क्रिएट करूंगा तो उसका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, यूजर नेम होगा, ईमेल होगा एंड फ़ोन नंबर होगा। और इसका जो भी आप देना चाहते हो कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ 50 और यूजर नेम यूनिक होगा एंड ईमेल नेम यूनिक होगा, इसलिए यूनिक इक्वल टू ट्रू किया मैंने। और ये जो 6 जो एट्रीब्यूट है ये मतलब मस्ट होना चाहिए कि आप जब कोई भी अकाउंट कस्टम यूजर मॉडल क्रिएट कर रहे हो तो ये 6 एट्रीब्यूट आपको होना चाहिए। तो लाइक डेटा जॉइंट एक एट्रीब्यूट है, लास्ट जॉइंट ईच एडमिन। तो इसमें क्या होता है कि कब ज्वाइन हुआ, कब लास्ट ज्वाइन कब हुआ, और ईच एडमिन और स्टाफ ईच एक्टिव और सुपर एडमिन का सब कुछ होता है, सब कुछ पावर होता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ऑल्टर, कुछ भी सेटिंग के चेंजेस सब कुछ कर सकता है। तो उसके बाद क्या नाम है, यूजर नेम फील्ड। अब क्या क्या जो यूजर नेम फील्ड में जैसे दिखा यहाँ पे यूजर नेम फील्ड में मेरे को चाहिए ईमेल। तो जब यूजर नेम फील्ड इक्वल टू ईमेल कर रहा हूँ ना, तो नाउ इट विल टेक ईमेल इन यूजर नेम सेक्शन। तो पहले ये था यूजर नेम, अब हो गया ईमेल। आप इस सेक्शन में ईमेल लेगा। तो रिकॉर्ड फील्ड होगा यूजर नेम, जो ईमेल को यूजर नेम सेट किया तो यूजर नेम रिकॉर्ड फील्ड होगा और फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिकॉर्ड फील्ड्स टू लॉग इन एंड ऑब्जेक्ट्स। ये चीज़ बाद में आपको समझाऊंगा कि क्या में क्या किया। उसके बाद कि डेफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉडल मैंने यहाँ पे किया। तो ये क्या करेगा, जब हम उसको रेंडर करेंगे, जो हम इस जो क्या बोलते हैं इसको, इस मॉडल को, जो अकाउंट्स पेज को रेंडर करेंगे तो वेब पेज में जो ईमेल को रिटर्न करेगा। और ये परमिशन के लिए ये लिखना ही पड़ता है आपको मैंडेटरी कि एडमिन के पास सब पावर होगा, परमिशन होगा, इसके लिए लिखना पड़ता है। और ये भी इसको बाय डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ता है। ये कोड आपको रट्टा नहीं मारना है, इसको आपको डिजाइन को डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा। ये सोच लो बाय डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ता है ये सब।
और इसके बाद मेरे को क्रिएट करना होगा क्या, माई अकाउंट मैनेजर। तो माई अकाउंट मैनेजर क्या करेगा, तो एक यूजर क्रिएट करेगा, क्रिएट यूजर फंक्शन बनाया। इसमें मैंने सब कुछ दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड सब कुछ दिया। और क्रिएट यूजर में ईमेल और यूजर नेम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इफ नॉट ईमेल देन रेज वैल्यू, वैल्यू रेज करो। ईमेल नहीं दोगे तो एरर शो कराएगा वेब पेज में। तो यूजर नेम भी ना डालोगे तो शो कराएगा। तो इसमें क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ईमेल इक्वल टू सेल्फ टू नॉर्मलाइज ईमेल। तो नॉर्मलाइज ईमेल मतलब क्या कि हम कोई भी ईमेल का सेक्शन में कैप्स लॉक ए डाल दोगे तो उसको बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्ट करके स्मॉल ए कर लेगा। मतलब आप ईमेल तो होता है स्मॉल लेटर में लिखते हैं हम, बट आप बाई चांस आप ए बी सी को कैपिटल में डाल दिया तो नॉर्मलाइज करके वो स्मॉल लेटर में कर लेगा। तो इस यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, फर्स्ट नेम इक्वल टू पासवर्ड, लास्ट नेम इक्वल टू लास्ट वर्ड। इसके बाद जो यूजर डॉट सेट पासवर्ड, तो पासवर्ड को सेट करने के लिए एंड यूजर डॉट सेव, तो यूजर को डेटाबेस में सेव करने के लिए हमें भी रिटर्न यूजर कर देगा। और इसके बाद ये तो सिंपल यूजर हो गया। इसके बाद क्रिएट सुपर यूजर, सुपर यूजर के पास सब पावर होता है, उसको अब एडमिन, उसका एडमिन वो हो गया, सुपर यूजर हो गया एडमिन। सुपर यूजर क्या होगा, सुपर यूजर में हो गया होगा कि उसमें भी ईमेल डालना, यूजर नेम लेगा, पासवर्ड लेगा, लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्रिएट सुपर यूजर है ना, इसको कॉल कर रहा हूँ। ये जो कोड है बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया, और जब मैं क्रिएट सुपर यूजर का फंक्शन बना रहा हूँ तो जिस क्रिएट सुपर यूजर फंक्शन में क्रिएट यूजर का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, पैरामीटर पास करवा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद गया यूजर इक्वल टू ईच एडमिन ट्रू। तो जो क्रिएट सुपर यूजर में मैं क्या करूँगा, एडमिन क्रिएट करूँगा, तो इसमें इसलिए इसको ट्रू दिया कि ये है एडमिन। जो क्रिएट यूजर फंक्शन सुपर यूजर फंक्शन जो भी यूजर बनेगा वो होगा एडमिन, उसका एक्टिव एंड स्टाफ सुपर एडमिन सब ट्रू करूँगा और इसको सेव करूँगा, रिटर्न करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, ये सब होगा मेरा की, ये सब हो गया मेरा यूजर और सिंपल यूजर एंड सुपर एडमिन यूजर क्रिएट करने का क्लास हो गया, और फंक्शन लिखा उसको, और माई अकाउंट मैनेजर होगा क्लास। तो इस क्लास को मुझे यहाँ पे कहाँ पे कॉल करना है, ये जो क्रिएट क्लास अकाउंट, अकाउंट क्या करेगा, जो भी ये सब मैंने जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया, डेटा जॉइन ये सब लिया, ये सब लिया, तो जितना भी डेटा वो कलेक्ट करेगा उसको ये क्या करेगा कि यूजिंग यहाँ पे वो जो माई अकाउंट मैनेजर का क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा। Using this function, using this class, we are creating user in the class account. Okay, this is the object call. No, we are creating a object here. तो ये होगा ऑब्जेक्ट। तो इसकी मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पे मैं उसका क्लास को कॉल कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उसके मदद से मैंने यहाँ पे यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। हो गया। तो एडमिन मैंने, तो यहाँ पे मैंने मॉडल्स में मैंने मेरा कोड लिख दिया। ये कोड आप मैं भी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, बट और आप दियांगो डॉक्यूमेंट से अपने नेट पे भी मिल जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट पे आप उठा सकते हो, छाप सकते हो। तो हो गया, ये तो कर लिया मैंने, एडमिन में मॉडल्स डॉट पाई में कोड लिख दिया। इसके बाद मेरे को एडमिन में जाना पड़ेगा। एडमिन में जो मॉडल मैंने क्रिएट किया इसको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म डॉट मॉडल्स इंपोर्ट अकाउंट, मतलब डॉट मतलब इस अकाउंट्स, अकाउंट्स का ही मॉडल को इसका मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये अकाउंट्स ऐप का मॉडल ही मैंने इंपोर्ट कर रहा हूँ। अकाउंट मॉडल इस ऐप से ही मैंने इस अकाउंट मॉडल इंपोर्ट किया। मतलब इसको बोला है कि अकाउंट्स जो ऐप है उस मॉडल से ही, डॉट का मतलब होता है कि अकाउंट्स का मॉडल से आप इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट करोगे अकाउंट मॉडल। तो अकाउंट मॉडल मैंने रजिस्टर कर दिया है यहाँ पे, एडमिन डॉट साइड रजिस्टर, रजिस्टर करने के बाद आप जाना कहाँ पड़ेगा, तो नहीं अब तो कोई नहीं, अब क्या करना, सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके करना क्या को, सेटिंग में जाके करना क्या को कि यहाँ पे जो मॉडल मैंने क्रिएट किया ना उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथ यूजर मॉडल इक्वल टू अकाउंट्स डॉट यूजर, मतलब अकाउंट्स ऐप का अकाउंट्स अकाउंट्स डॉट अकाउंट। अकाउंट्स मतलब होता है कि इस ऐप का अकाउंट मॉडल
क्योंकि हमारा ये मॉडल देख लो, हमारा यहाँ पे जो मेन काम कर रहा है क्या, इस अकाउंट ही मॉडल मेन मॉडल है, जिसकी मदद से मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। और ये तो यहाँ पे जो मैंने क्लास बनाया क्लास का, तो ये इस क्लास को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इस अकाउंट का अंदर क्लास, अकाउंट के अंदर क्लास कर रहा हूँ। तो मेन हमारा हो गया क्या, इसका अकाउंट, अकाउंट होगा मेन जो काम कर रहा है कि अकाउंट मेरा यूजर क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर मैंने माई अकाउंट मैनेजर इसको कॉल कर लिया। ओके। और जो हमें वहाँ पे जब सेट करना है, क्या हमें क्या करना है, सेटिंग में जाके हमें क्या सेट करना है, हमें हमें सेट करना है कि इस अकाउंट मॉडल को, क्योंकि यही है मेन, उसके अंदर कुछ भी लिखे मैंने, क्योंकि कुछ भी लिखा, बट इसका मदद से मैंने को अकाउंट क्रिएट, यूजर क्रिएट करना है। तो ये इस मॉडल को मेरे को सेव करना है वहाँ पे जाके। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दी। ये चीज़ भूलना नहीं है, ये चीज़ भूल गया तो गया है, नहीं चलेगा। ओके। इसके बाद मेरे आपको क्या करना है कि जो डेटाबेस को डिलीट कर दो। मैंने कर दिया ऑलरेडी, आपको भी डिलीट करना पड़ेगा, तो मैंने करके दिखा देता हूँ आपको, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डिलीट कर दिया, हो जा भाई। हाँ, हो गया। देखो मेरे, ओके, कुछ तो प्रॉब्लम, ओके रुक जाओ, आगे मैं रुक जाओ, टर्मिनल जाना मुझे, मेरे को ये करना पड़ेगा एक, तो मैं मेरा सर्वर रनिंग मोड में था, तो इसलिए डिलीट नहीं हुआ। तो पहले तो सर्वर को ऑफ कर दिया मैंने, अब डिलीट हो जाएगा लगता है। हाँ, डिलीट हो गया, देखो डिलीट हो गया, डेटाबेस को डिलीट कर दिया मैंने। और अकाउंट्स में जाना पड़ेगा, अकाउंट में जाके मैंने माइग्रेशन कॉल किया था, तो उसको जो जो कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर, माइग्रेशन के बाद एक कॉपी क्रिएट होता है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये तो यूजलेस है। इसके बाद जाके क्या करोगे, ये तो हो गया। इसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में जाओ, तो रन करो पाइथन मैनेजर, तो रन करो। रन करने में एरर आएगा, पाइथन मैनेजर पे रन सर्वर, एरर आ जा, एरर आ गया, देखो ना, यहाँ पे एरर आ गया। बट एक चीज नोटिस करना कि एरर तो आ गया, बट डेटाबेस जो डिलीट किया था वह डेटाबेस अब क्रिएट हो गया। ओके, इस जैसे में ये डेटाबेस में अब कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, मतलब सर्वर को ऑफ करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, पाइथन पाइथन मैनेज डॉट पी मेक माइग्रेशन, ये कमांड रन करो। तो देखो जितना भी तुम करे हो वो सब क्रिएट मॉडल अकाउंट तो रजिस्टर हो गया। तो इसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट माइग्रेट रन करो। हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद एक बार रन करके देख लेते हैं कि चल, मतलब हो क्या नहीं रहा। मैं, मेरा तो चल गया था, क्योंकि अब मैंने फिर से रन कराता हूँ, और आप देखेंगे कि आपका एंड सिस्टम में देखेंगे कि जो यूजर नेम था ना वो अभी ईमेल हो गया। एडमिन में जाओ, लास्ट एडमिन में देखो ईमेल आ गया, अभी आपका यूजर नेम था, अब ईमेल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कस्टम यूजर मॉडल क्रिएट करोगे। आप मेरे को करना है कि सुपर यूजर क्रिएट करना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर, यही है क्या कोड, ईमेल। तो ईमेल आप डाल दो, आपका ईमेल, मेरा मैं ईमेल डालता हूँ।
यूजर नेम क्या डालूँ मैं? रूट डालूँ? रूट। पासवर्ड थोड़ा बड़ा डालना है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर से डालना पड़ेगा। आई। हाँ, तो मेरा सुपर यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो देखते हैं, लॉगिन करते हैं ना, पहले तो रन करवाना पड़ेगा। रन सर्वर, चल जा सिम सिम। तो मेरा तो यहाँ पे, चलो पासवर्ड डाल लिया। एंटर द करेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड फॉर स्टाफ अकाउंट, नोट बोथ फील्ड में भी। ये क्या हो गया? परमीन यही डाला ना मैंने, देखना पड़ेगा क्या डाला मैंने। वेरी से तो एक मिस्टेक हो गया, मैंने मेरा ईमेल आईडी गलत डाल दी। समझ रहे हो ना, मैंने ईमेल आईडी गलत डाल दी। फक। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा कीबोर्ड से परिचय करता हूँ। ए बारीक 17/2018 @gmail। ये भी उल्टा डाल जैसे, ये कोई बात नहीं है। वर्जन कैंसिल कर दियो क्या? पहले मैं करता हूँ। तो मैंने रन सर्वर करूँगा।
तो सुपर यूज़र मतलब एडमिन मैंने क्रिएट कर लिया। गया एडमिन में गया, ईमेल डाला मेरा। लॉगिन किया, हो गया, तो लॉगिन हो गया। तो इस तरह से आप अपना कस्टम यूज़र मॉडल क्रिएट कर सकते हो। और और आपको करना है तो कर लो, मतलब एक स्टैंडर्ड वे होता है कि आप ईमेल और अपना पासवर्ड से लॉगिन करो, ना कि यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करो। तो आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं कि जेंगो देते हैं कि यूजर एंड पासवर्ड, आपको उसको ईमेल में करना होगा। तो आपको ये जो कोड लिखना पड़ेगा, अपना अकाउंट है बोल के एक ऐप क्रिएट करोगे, उसमें कोड लिखना पड़ेगा। थोड़ा काम आपको बढ़ेगा, बट दिस इज स्टैंडर्ड वे टू डू इट। कि क्योंकि इंडस्ट्री में तो यूजर नेम और पासवर्ड से थोड़ी ईमेल एंड पासवर्ड से होता है, तो आपको करना है तो आप कर लो। ज़्यादा कोड नहीं लिखना, कोड आपको डॉक्यूमेंट कोड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जेंगो को ऑनलाइन मिल जाएगा कोड। जो मॉडल्स डॉट पी में लिखा है कोड, ये मिल जाएगा। इसके लिखने के बाद जो थोड़ा बहुत सेटिंग में चेंजेस करना होगा वो आप कर लोगे, और मैंने बोल भी दिया कहाँ पे क्या करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझे और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूँगा और आपको रिप्लाई भी दे दूँगा।